हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई साहब, पटना में कब धूप होगा यार। यहाँ एकदम धूप आ ही नहीं रहा है। ये रहा डे 6। देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव होता है। एज यूजुअल मॉर्निंग का डेली एक्टिविटी जानते ही हो। पहले ब्रश वगैरह में की विथ गर्म पानी, वो भी कैटल में करके। भाई ठंड ही इतना है ना कि आप ठंड पानी मतलब टच ही नहीं कर सकते हो। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ये जो हॉट वाटर बैग है लिटरली भाई ये रूम हीटर जैसा काम कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये हमारे डेली एक्टिविटी में ऐड हो गया है भाई। फिर मुझे पता चला कि मेरी बॉटल में पानी ख़त्म हो गया है। फिर मैं सोची कि मैं भरूं कि नहीं भरूं, बिकॉज ये खुले छत में ये कैंट लगा हुआ है तो मतलब हवा में जाना पड़ेगा। मतलब क्या मैं बताऊं। फिर मैं गई, पानी भरी, कैटल में गर्म की, पी। थोड़ा देर बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हूँ। एक्सरसाइज में मैं आज एक एक्सरसाइज ऐड की हूँ, ये वाला हमारा एक छोटू सा स्किन केयर होता है। एंड ये देख लो, मुझे मॉर्निंग वाला वीडियो है, एकदम आँख से लग रहा है ना मैं सो के जस्ट उठी हूँ। एंड यहाँ देखो, मैं बस आपको मैं ना ये सेकती हुई अभी ठंड में सिर्फ मिलूंगी। ब्रेकफास्ट का प्लेट मेरा कितना सुंदर लग रहा है ना। एंड इसको सजाने में उतना ही मेहनत एंड टाइम टेकिंग वाला चीज़ है, बट कोई ना, उतना कर सकती हूँ। क्लास के लिए भी तो भागना है इससे तो फिर मैडम यहाँ मेरा वीडियो देख रही है सुबह सुबह। फिर मैं सुबह का एक स्लॉट लगाई हूँ इको का, बिकॉज जो कल सर पढ़ाए तो उसका लिखवाए नहीं थे, वो सर पीडीएफ दे दिए थे। तो मैं रात में बिहार स्पेशल करके एंड करंट अफेयर करके मुझे बहुत नींद आने लगा था, तो मुझे एडिटिंग भी करना था, इसलिए मैं एडिटिंग करके मैं सो गई थी। तो मेरा इको बचा था, तो मैं सोचे वो मॉर्निंग में स्लॉट लगा लूँगी। तो मैं मॉर्निंग में सारा पीडीएफ वाला लिख रही थी एंड बिहार स्पेशल मतलब क्लास जाने से पहले थोड़ा रिवाइज़ की हूँ, बट अभी यहाँ पे मे बी 2 घंटा मुझे इको में ही लग गया था। एंड ये वाला लाइन सुने हो, ऑल डेज आर नॉट सेम। एंड आप लोग मुझे बताना, फ्रूट्स में आप लोग का कौन सा फेब 1 फ्रूट्स आता है, आई मीन फ्रूट। एंड आज मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, कब 1:15 हो गया। एंड मुझे क्लास के लिए 1:30 में निकलना पड़ता है। एंड खाना खाने में जो मेरा भागम भाग हुआ है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को लिटरली। एंड मेरे साथ मेरा फ़ोन भी भागम भाग कर रहा है भाई, मेरा फ़ोन इतना गिर रहा है, मैं क्या ही बताऊं। पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, अरे मुझे तो 1:30 में निकलना है। तो मैं जल्दी से गौरी दी के पास गई, बोले मुझे जल्दी से खाना दीजिए, मैं वैसे ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, मुझे जल्दी से निकलना है। तो मैं जल्दी वो खाना, मतलब उनका चढ़ा हुआ इतना जल्दी वो मेरे लिए पसाई है चावल, देन मैं जल्दी से खा के निकली हूँ। क्लास स्टार्ट होने से मैं 5 मिनट पहले पहुँच गई थी क्लास में। एंड एज यूजुअल, जैसे कि आप लोग अगर डेली ब्लॉग देख रहे हो तो जान रहे हो कि पहला क्लास बिहार स्पेशल का हो रहा है। निर्माण हो गया है, बात समझ में आ रहा है। तो मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, सॉइल ऑफ फॉर्मेशन है, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आगे इस टॉपिक पे बात हो रही है, मतलब स्टूडेंट को इतना क्यूरियोसिटी हो रहा है सर के बारे में जानना, लाइफ वाइफ क्या क्या है, फलाना ढिमकाना। आप भी कोई महिला मित्र थी सर? समझ में आ रहा है। ऐसी बातों को जानने में जो आपके अंदर का जो अंदर से जो जागरूकता जो उत्पन्न होता है, वो बहुत अव्वल दर्जे का होता है। सर कहाँ के हैं, तो ये सारी बातें आपके मन में ज्यादा आता है। तो जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाते, तो बीच में थोड़ा बात करते हैं, तो इससे ये ना लगे कि एकदम बोर हो रहे हैं आप। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या देखो, जो तुम सर्च करते हो वही यहाँ पर दिखेगा। चल रहे सर वाइफ। अब देखो आगे, जसवंत सर केजीएस वाइफ पिक। दिख रहा है तुम लोग को? जसवंत सर केजीएस वाइफ पिक, ठीक है। जसवंत सर केजीएस बायोग्राफी इन हिंदी। बताओ तुम्हें, तो ये तो हम ऐसा नहीं कि तुमसे पूछ करके कुछ बताएं, ये वही चीजें टॉप सर्च में दिख रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हारा अभी तुम्हारा अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो अभी भी तुम अनियंत्रित हो, समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे 1 आध साल के बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि तुम बोलना भी कम कर दोगे, समझना ज्यादा शुरू कर दोगे, तुम्हारा जो बात बात में मूड स्विंग होता है वो धीरे धीरे कम जाएगा। अभी तो होता होगा, अभी कैसे नहीं होगा। ये तैयारी कर ले, वो तैयारी कर ले, इधर एडमिशन ले, उधर एडमिशन ले, ये बहुत। एंड यहाँ पे हमारा ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स का। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं बिहार स्पेशल ही रिवाइज़ कर लूँ, लाइक डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ कर ही लेती हूँ।
प्लीज सिट डाउन, बैठिए सभी लोग, बैठिए प्लीज बैठिए। एंड आगे के वीडियो में सर टॉपिक से रिलेट करके अपना स्टोरी सुना रहे थे एंड रियल है या फेक आई डोंट नो। के पास जो टी शर्ट, जो मेरे पास टी शर्ट थी वो हो गई खत्म, राइट। अब मैंने कहा कि क्या करें, तो मैंने दोस्तों हम लोगों का, मैंने कहा क्या आता है, बोलो जी यस। अब दोस्तों टी शर्ट वी शर्ट तो गई बाहर में, अब हमारी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। दिस इज द रियल स्टोरी, कम ऑन, यस और नॉट। अब इस समय तक मैं ठीक ठाक पैसे वैसे भी कमाने लग रहा था, और क्योंकि मैं होम ट्यूशंस लाइक बहुत, एक कोचिंग में भी एकेडमिक्स की कोचिंग थी 11 12 बीकॉम ऑनर्स एंड ऑल, मैं यहाँ पढ़ाता था, तो मेरा गल्ला महीने का 40-50 हजार के बीच हो रहा। डिमांड आई, चलो चलेंगे सरोजनी नगर, सुना होगा तुमने सरोजनी नगर के, सरोजनी नगर सुना होगा के, सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती डिस्को, कौन यार, दाएं बाएं भाग के, हमने कहा भाई इज्जत का सवाल है, तो उसको हम जल्दी से गए। तो हमने क्या किया, लाइक एटीएम कार्ड इंसर्ट किया और कुछ पैसे और विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब जब सरकार का डेफिसिट होता है तो सरकार उसका फाइनेंस कैसे करती है, तो नंबर 1 बाय इशूइंग न्यू करेंसी। एंड ये क्लासेस में छोटा मोटा जोक या आप मजाक बोल सकते हो, ये सब बहुत ज़रूरी है भाई, आज मैं ये फील की हूँ। एंड टॉपिक से रिलेट करके बताते हैं, और तो मतलब वो एज अ एग्जाम्पल बहुत दिनों तक वो माइंड में रहता है। एंड जब आप 5-6 घंटा पढ़ो बैठ कर, वो भी क्लासेस में, तो आपका दिमाग का ना दही बन जाता है। तो वो उस सिचुएशन में ना ये सब छोटा मोटा हंसी मजाक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मिलते हैं ना। फिर मैं हॉस्टल आई। हॉस्टल में नाश्ते में था ब्रेड पकोड़ा। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट कर ली थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। मतलब समझ रहे हो यार, मतलब डेली डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना, डेली डेली वही चीज़ पढ़ो, वहीं जाओ, वहीं करो, मतलब सेम रूटीन फॉलो है भाई, बहुत हैक्टिक हो जाता है डे। तो मतलब उस कारण मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची नहीं भाई, इतना भी खुद को प्रेशर में नहीं डालना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो मैं सोची नहीं, चलो थोड़ा देर मतलब रेस्ट ही कर लेती हूँ, क्या हुआ, कुछ देर में नहीं पढ़ूंगी ना, बट मेरा माइंड तो एटलीस्ट शांत रहेगा। कभी कभी आप रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे तो इट्स ओके, ना प्रेशर लाइफ में मत लो। मैं तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ। डिनर करने के बाद मैं ज़्यादा नहीं, आधा घंटा में पढ़ी हूँ, फिर मैं सो ही गई हूँ। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।